अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जान अली जान और हमेशा की तरह अवामी मसाइल प्रोग्राम लेकर मैं आज भी आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं हेड बल्लो के बिल्कुल करीब 28 RD की ये लोकेशन है। लोअर बारी दोआब नहर आप मेरे नज़दीक देख सकते हैं। यहाँ पे एक ऑफिस बना था एक्सिन के ऑफिस के बिल्कुल एक कह लें कि 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक बिल्डिंग बनाई गई थी जो कि करोड़ों रुपए की लागत के बाद खंडरात का मंजर पेश कर रही है कि इसका मकसद क्या था बनाने का और फिर इसको फ़हाल ना करने की क्या वजह थी। इसके गेट खिड़कियां आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये बिल्कुल ये यहाँ पे एक बड़ी विंडो थी जो कि यहाँ के मकामी लोग उखाड़ के ले गए हैं या महकमे के जो लोग हैं उन्होंने उखाड़ लिए हैं। यहाँ पे शीशे के फ्रेम लगे हुए थे, ये भी उखाड़ लिए गए हैं। ऊपर वायरिंग थी, पंखे थे और बड़ा एक सिस्टम था। करोड़ों रुपए इसके ऊपर लागत आई है। नाजरीन, एक तरफ तो महंगाई ने अवाम का जीना जो है वो दुश्वार किया हुआ है, बड़े लोग जो हैं बेरोज़गार हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बिजली का बोर्ड था, एक बहुत मेन जो पूरे ऑफिस को सप्लाई देने के लिए, बजाय कि यहाँ पे अमला बैठने की बजाय महकमे के ही लोगों ने या कि यहाँ के मकामी लोगों ने इसको बिल्कुल खंडर बना दिया है और ये तमाम चीज़ें यहाँ से उठा के ले गए। अब ईंटें भी आस्ता आस्ता यहाँ से गायब होना शुरू हो गई। ये किचन था, मैं आपको पूरा विज़िट करवाता हूँ। एक ये रूम था, ये स्टोर है इनका शायद, और ये एक जो कह लें कि एक इन्होंने एक बनाया हुआ है हवा के लिए, एक गली है, ठीक है। एक ये रूम है, इसमें आप देख भी सकते हैं कि ये शीशा जो है टूटा हुआ नज़र भी आ रहा है और बड़े अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ था। अब समझ में ये नहीं आता, एक तरफ तो मुल्क जो है वो कर्ज़े की दलदल में दबता जा रहा है और महंगाई ने जीना दुश्वार किया हुआ है। हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आता है जो हम लगा के उसको भूल जाते हैं। अब महकमों की आप नाकस पॉलिसियाँ चेक कर लें, इसके ऊपर ना तो किसी इदारे ने कोई एक्शन लिया है, ना FIR हुई है। ये वाशरूम है, ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। तो इस हवाले से हमारे साथ यहाँ के मकामी एक समाजी कारकुन भी हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि सर ये क्या मसला है, ये मामला क्यों पेश आया कि इस बिल्डिंग को जो मुकम्मल क्रिएट करके, तो इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके मुकम्मल इसकी वायरिंग करके इसको फ़हाल करने की बजाय दोबारा फिर से खंडरात का क्यों सिस्टम बनाया गया, क्यों खिड़कियाँ उखाड़ी गई हैं, इसकी असल वजह क्या थी। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? ठीक है जी, वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक सर। हमें समझ में नहीं आ रहा कि इतनी अच्छी बिल्डिंग बना के करोड़ों रुपए की लागत से ये बिल्डिंग बनी है, तो ये बजाय कि यहाँ पे अमला बैठता, ये फ़ाल होती, तो लोगों के जो मसाइल थे एरिकेशन के हवाले से वो हल किए जाते, दोबारा से इसको फिर मतलब है कि खंडरात में बदल दिया है। अच्छा, ऐसे है, मुझे थोड़ी सी अवेयरनेस है इसके बारे में, मैं थोड़ा सा जानता हूँ। ये हमारी गवर्नमेंट ने एशियाई तरक्याती बैंक से ये पैसा लेके नहर की रिहेबिलिटेशन की है। उसके ऊपर ये वाच ऑफिस बनाए गए ताकि ये पानी जो है ना, जो हमारे मुल्क के किसानों की रगों के अंदर दौड़ने वाले खून के बराबर है और ये हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, ये नहर LBDC। इसके ऊपर ये वाच ऑफिस बनाए गए थे ताकि नहर की रवानी बरकरार रहे और इसके अंदर जो पानी के अंदर कहीं कोई ब्रिज हो जाए नहर या कोई और हो तो इधर इनका अमला, उसके सिटिंग प्लान, उनके बैठने ऑफिस के लिए ये डिज़ाइन किया गया था। ये बिल्कुल जदीद बिल्डिंग है, ये 2014 या 15 में इसको डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। 14-15 में ये बनने वाली बिल्डिंग है जो कि ज़मीन से इसका देखें आप बेड लेवल भी ठीक है, इसके फर्श बिल्कुल ठीक है। ये उस वक्त तकरीबन ये प्रोजेक्ट में इसकी मालियत को 1.5 से 2 करोड़ रुपया थी, ठीक है ना। ये बिल्डिंग बनाएगी। अब इसके अंदर महकमे ने इसको फाल करना था, बैठना था, पता नहीं महकमा नहर को चलाना नहीं चाहता। इस किस्म की बिल्डिंग को तबाह करना हमारे लिए ख़तरा है, हमें समझ जाना चाहिए। कोई ऐसा सिस्टम है जो हमारे इस निज़ाम के ख़िलाफ़ है, जो इस किस्म के वाच सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ इनका कोई एक गार्ड बैठ सकता था, इनका कोई ऑफिस का कोई इधर सिस्टम बैठ सकता। महकमे के एक्सिन ने, SC ने या किसी और सीनियर सिस्टम ने इसके अंदर सिटिंग प्लान नहीं होने दिया और इनके ऑफिस के अंदर किसी को बैठने नहीं दिया।
और ये किसी और ने नहीं उखाड़ी, ये महकमा नहर के जो मुलाजम हैं वो इसको उखाड़ के ले गए हैं। कौन और उखाड़ेगा? किसी को क्या पता ये क्या है? मुलाजमों को पता है ये बिल्डिंग लावारिस पड़ी है, हम इसको जो चीज़ें मर्जी उतार लें। इसके अंदर लाखों रुपए के सेट लगे थे। ये इनका अपना एक अपना क्या कहते हैं डिस्कशन हाउस है, ये इनके अंदर उनके अपने सिटिंग रूम्स हैं, ये किचन वगैरह टोटल इसको डिस्टर्ब कर दे, कोई चीज़ नहीं छोड़ी गई। मतलब इस बिल्डिंग को ख़तरनाक करार देने की अभी से तैयारी है। अंग्रेज़ दौर के बनने वाली बिल्डिंगें जो तकरीबन 150 साल पुरानी हो गई हैं वो अभी तक खड़ी हैं, और ये इसको सिर्फ 6 साल हुए हैं। हमारे अफसर कहाँ पे हैं भाई? आप हमारे ऑफिसर हैं, मान लिया कि आप एक्सियन हैं, आप एससी हैं, आप इधर के चीफ हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, तो ये बिल्डिंग को आपने क्यों सत्यानाश कर दिया? आप क्या चाहते हैं? आप हमारे मुल्क के हैं या किसी और मुल्क के हुक्मरानों के साथ आप हैं? खुदारा आप रहम करें हम पर। हमारे मुल्क की अवाम बहुत गरीब है, हम बहुत गरीब हैं। इस किस्म की याशियाँ, इस किस्म का सिस्टम और इस किस्म की तबाही हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। जब हम एक्सिन के ऑफिस में नाज़रीन पहुँचे हैं तो वहाँ पे हमें किसी ने इंटर नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि जो एक्सिन साहब हैं वो मीटिंग में बैठे हैं, उसको एक हमने मैसेज पहुंचाया कि मीडिया के लोग कुछ जो हैं वो मिलना चाहते हैं और इस बिल्डिंग के हवाले से कुछ बात करना चाहते हैं, तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। सर इससे क्या साबित होता है कि जो एक्सिन साहब हैं उन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं दिया हमें? मौक़िफ़ इसलिए उन्होंने नहीं दिया कि इस किस्म की जो ये उनकी नाहलियाँ हैं, जिस किस्म के ये जो तबाहियाँ हो रही हैं, ये पब्लिक तक ना जाएँ, अवाम इनको वाच ना करे और हम इसके इल्ज़ाम को अपने ऊपर ना ले। अभी उनसे हमने जब ये क्वेश्चन करना था उनके पास जाके भी, अगर ये इसका कौन जिम्मेदार है, तो एक्सिन के अलावा कोई नहीं बनेगा। एक्सिन इसका जिम्मेदार है, LBDC उसके अंडर है। ये 28 RD उसके दफ्तर से सिर्फ ओनली तकरीबन 25 RD दूर है। मतलब उसकी इतनी जुरिडिक्शन में है कि और कोई बिल्डिंग नहीं हो सकती। इसका ये सत्यानाश, इसका ये हाल करवा दिया और किसी अफसर ने पूछा तक नहीं। मतलब ये उनकी राय में शामिल है। वो इस किस्म के वाचिंग नहीं चाहते ना रहे। अपने दफ्तरों में बैठकर वो याशियाँ कर रहे हैं, वो उधर बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं, बैरी TADA ले रहे हैं। इस किस्म की जो कंप्लेन है वो बिल्कुल एक हाकमाना दौर के अंदर रह रहे हैं। उनके ज़हन के अंदर जो हाकमाना लबो लज्जा है, वो हमारे क्वेश्चन उनके लिए ज़हर कातल हैं। वो हमारी बात क्यों सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। आप दोबारा चक्कर लगा लें, फिर लगा लें, फिर लगा लें, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। अवाम ने हमारी बात सुननी है। हम सब खड़े होंगे, हम इनके गिरेबान पकड़ेंगे। ये श्रीलंका बनने जा रहा है, हम सब ने रोकना है। हम रोकेंगे तो ये रुकेंगे। ये ऐसे ये मुल्क का सत्यानाश करते रहे तो कब तक बर्दाश्त करेंगे? नाज़रीन ये था हमारा छोटा सा प्रोग्राम जिस पे आज हमने आपको महकमा नहार की एक खंडरात का मंजर पेश करने वाली बिल्डिंग का विज़िट करवाया और यहाँ के जो समाजी कारकुन चौधरी तनवीर साहब थे उनकी आपको जो गुफ्तगू सुनाई, जिसमें वो महकमा नहार के बारे में कुछ जो है वो मौक़िफ़ दे रहे थे। तो महकमा नहार के जो एक्सिन साहब हैं उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। इसकी क्या वजह थी, क्या मसला था, उनको क्यों नहीं दिया, ये हमें भी पता नहीं चल सका। ये नाज़रीन मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान जान ली जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।